कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर पिता की संपत्ति में पुत्री का जो है वो हक नहीं होता है, और वो कंडीशन क्या होता है। तो पहला जो सवाल है आज जो डिस्कस करने वाले हैं यही है कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री को हक नहीं मिलेगा, और दूसरा जो सवाल है वो उसी का विपरीत है कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री को हक मिलेगा, मतलब कब हक मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। और तीसरा जो सवाल है कि पारिवारिक विवाद से संपत्ति को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने संपत्ति को पारिवारिक विवाद से बचा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप पारिवारिक विवाद से जो अपने संपत्ति को बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे जो है कि जैसे कमलनाथ सिंह जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं। एक का नाम परवीन सिंह है, दूसरे का नाम अनुज सिंह है, और तीसरे का नाम अंकिता, और चौथे का नाम प्रियंका है। अब ये 4 जो है 2 भाई हैं और ये 2 बहन है। ठीक है, तो अब ये जो 2 भाई है और ये 2 बहन है यहाँ पे, तो अब ये संपत्ति अगर पिता की संपत्ति है तो पिता के संपत्ति में तो सभी बच्चों का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पे जो है यहाँ पे जो बेटी है उसका अधिकार नहीं बनेगा। वो केस कौन सा है तो समझते हैं, और उसको हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है यहाँ पे जो लागू हुआ वो हो गया 2005। ठीक है, अब देखें ये हिंदू है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरे धर्म के साथ ये लागू नहीं होता। ये इस्लाम को छोड़कर यानी मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी के साथ लागू होता है। और मुस्लिम में जो है, मुस्लिम में भी है कंडीशन, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़े से कंडीशन जो है वो चेंज है, अलग है। लेकिन हिंदू को छोड़कर बाकी जितने सारे धर्म हैं वो सभी धर्म के साथ ये कंडीशन लागू होता है। तो ये लोग अगर ऐसा नहीं सोचें कि ये जो है हमारे साथ लागू नहीं होता है, सिर्फ हिंदू का है तो हिंदू के लिए ही लॉ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदू का नाम उस पे है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, लेकिन यहाँ पे उस केस में जो है बौद्ध, सिख जो है ना, सिख, आर्य सबके साथ जो है ये लागू होगा। ठीक है, सबके साथ लागू होगा। तो इसमें हुआ क्या, संशोधन क्यों करना पड़ा, क्या किया गया संशोधन में, क्या लाया गया नए कानून में। देखिए 2005 का जो संशोधन आया उसमें, और यहाँ पे जो पहला सवाल है कि उस संशोधन में ये कर दिया गया कि जो बेटियां हैं, जो बेटी है उसको पिता की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में समान अधिकार दिया जाए। मतलब जितना अधिकार बेटे को मिलेगा उतना अधिकार बेटी को भी दिया जाए, और यही संशोधन किया गया और आज ये लागू भी है। आज अगर जो है कोई भी अगर बेटी चाहे अपने संपत्ति को हासिल करना, ठीक है, तो अपने पिता की संपत्ति वो हासिल कर सकती है। अगर कोई भाई नहीं भी देना चाहे तो कानून उस संपत्ति को जो है उसको देने के लिए वहाँ प्रावधान है, और वो कानूनी तौर से जो है संपत्ति का मालिक बन सकती है, और है भी, बन सकती क्या है भी। ठीक है, तो ये जो है आज का नियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। मतलब अगर मान लेते किसी पिता को एक बेटा एक बेटी है तो बेटे का भी आधा हिस्सा होगा और बेटी का भी आधा हिस्सा होगा पिता की संपत्ति में। अब लेकिन पहला जो क्वेश्चन है कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री को हक नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसे कंडीशन हैं। वो कंडीशन क्या है उसको देखते हैं कि अगर जो यहाँ पे 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में 2005 के पहले ही कोई भी जो शादीशुदा महिला है ना, वो अपने पिता की संपत्ति में, है ना, यानी शादीशुदा जो बेटी है वो अपने पिता की संपत्ति में कानूनी तरीके से हकदार नहीं होगी अगर पिता की मृत्यु हो जाती है पहले, और जो है उसके बाद जो है एक तरह से उनके भाइयों में बंटवारा भी हो चुका होता है। लेकिन अगर पिता की मृत्यु जो है 2005 यानी 2006 में, उसके बाद जो है पिता की मृत्यु हुई है और परिवार में किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो आसानी से वो अपना हक ले सकती है। तो यही एक कंडीशन है जहां पे जो है पिता की संपत्ति में पुत्री को हक नहीं मिलेगा, वो कंडीशन यही है। ठीक है,
कि अगर उनकी जो है पिता की मृत्यु पहले हो जाती है और परिवार में कोई बंटवारा जो है नहीं हुआ है, तो उस केस में उनको संपत्ति का जो है हक नहीं मिलेगा, वो अगर शादीशुदा है तो। ठीक है। दूसरा जो सवाल है कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री को हक मिलेगा, तो पुत्री को जो है हक अगर मिलने की बात है तो अब तो हक दे ही दिया गया है। ठीक है, मतलब अब मिलना क्या है, अगर कोई भी आज हमारी अगर बात करें तो परंपरा हर जगह की अलग अलग है। गांव की परंपरा की बात करें, शहर की परंपरा की बात करें, तो शहर में अक्सर ऐसा होता है कि पिता की जो संपत्ति है उसमें मतलब आप समझ सकते हैं 90% ऐसा होता है कि पिता की संपत्ति में बेटी भी अपना हक लेती ही है। बाहर जितने भी जो एक तरह से शहर में रहने वाले लोग हैं वो एक तरह से वो लेते ही हैं। लेकिन गांव के परंपरा की बात अगर आज भी है तो उस केस में क्या होता है कि बेटी जो है अपने ससुराल चली जाती है और उसके बाद जो संपत्ति होता है पिता का वो बेटे का हो जाता है, और ज़्यादातर केस में जो है यही होता है। लेकिन क्या बेटी उसको हासिल कर सकती है? क्या बेटी पिता की संपत्ति को हासिल कर सकती है कानूनी तरीके से? ठीक है, वो ससुराल चली जाती है, अब भाई से अपना हक नहीं लेती है, लेकिन क्या ले सकती है? बाद में भी ले सकती है। तो 2005 के बाद तो 100% है कि वो ले सकती है। ठीक है, 2005 के बाद तो वो 100% 100% है कि ले ही सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि संपत्ति ना ले, वो इस तरीके से दस्तावेज तैयार करें जो अपना संपत्ति का बचाव करें। मान लेते हैं अभी वो तैयार थी, मौखिक तरीके पे कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आने वाले आगे समय में वो कानूनन फाइट कर दी, तो उस केस में जो है उसको हक देना पड़ गया। ठीक है, तो ये इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो उसी के विषय में जो थर्ड क्वेश्चन है कि पारिवारिक विवाद से संपत्ति को बचाने के लिए आपको क्या स्टेप करना चाहिए, संपत्ति जो बच जाए, किसी तरह का उस पर आफत नहीं है आने वाले समय में। तो देखिए, जब आप बंटवारा का कागज बनाए ना आपस में, मान लेते 2 भाई का आपने बनाया, तो 2 बहन से जो है अपने दस्तावेज पर नो ऑब्जेक्शन ले लें। ठीक है, मतलब इनको इस संपत्ति से कोई भी नहीं है और इनका जो है एक तरह से जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो भी ले लें और उस पर भी वो 10 जो है हस्ताक्षर ले लें, अटैच कर दें। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड भी करा लें, जो आपका बंटवारा है का दस्तावेज है, स्टैंप है, उसको जो है आप रजिस्टर्ड भी करा लें। आप जाएंगे, इसके लिए कोई वकील से बात करेंगे तो आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझा देंगे कि क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आप इसको रजिस्टर नहीं करवाए, ऐसे ही सिर्फ मौखिक तौर पर, तो देखिए मौखिक का तो कोई मान्य नहीं होता है। मौखिक का हमारे कानून में आप कहेंगे वो भी एक मौखिक है, दूसरा अगर कोई मनगढ़ंत कहानी कहता है तो वो भी तो उनका मौखिक ही है, तो किसकी बात को माना जाए? तो लेकिन अगर कोई यहाँ पे लिखित तौर पे अगर वो दस्तावेज आपके पास है, मतलब बहन का जब आपने बंटवारा किया उनका नो ऑब्जेक्शन आपको पास, वो भी ऐसा जगह पे जो स्टैंप पे लिखा गया और वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आने वाले आगे के समय में कभी जो है किसी को दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं कराया, ठीक है, अभी मान लेते हैं आपको लगता है ना कि परिवार में जो है एक तरह से व्यवहार अच्छा है, अभी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक समय होता है रिलेशन नए जुड़ते जाते हैं और पुराने रिलेशन जो है वो छूटते जाते हैं। ज्यादातर केस में अब ऐसा होने लगा है। तो उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आने वाले उनसे मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि रिलेशन जो है पुराने होते जाते हैं और मनमुटाव जो बढ़ते जाता है। और ये केस भी अगर बात करें तो अब लगभग 70% हो गया है। 30% काफी अच्छे हैं, लेकिन 70% ऐसा केस हुआ है कि नए रिलेशन बनते जा रहे हैं और पुराने रिलेशन जो है वो एक तरह से छूटते जा रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपके पिता के नाम से संपत्ति है, तो अगर मान लेते हैं अंकिता और प्रियंका ने अभी हिस्सा नहीं लिया, आप मौखिक तौर पे ये दोनों भाई बंटवारा कर लिए, अब इनका परिवार आगे बढ़ा, ठीक है, कागज पे बंटवारा हो गया इनका। अब अंकिता जो है मान लेते ये इनका भी परिवार आगे बढ़ा, अब ये कभी मान लेते मन बदल गया अंकिता के द्वारा या उनके बच्चों के द्वारा कि मेरा भी तो नाना के संपत्ति में हक होगा। जब लॉ का पता चलेगा, कानून का पता चलेगा, तो उनको पता चलेगा कि मेरा भी तो हक होगा। तब अगर हक ढूंढने के लिए वो चला गया है ना, अब वहां पे अगर यहाँ पे कोई भी एक तरह से कोई भी एनओसी नहीं है, तो उस केस में तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए ये जो तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। आने वाले समय में अगर कोई फाइट भी करेगा कानूनी तरीके से, अगर मान लेते संपत्ति का हक भी लेना चाहेगा, तो आपके पास ये जो दस्तावेज है ना वो रजिस्टर्ड है, आप दिखाएंगे कि ये ऐसा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर इस से संबंधित आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले